उपचुनाव में जिस तरह से 10% वोट से आप लोग आगे बढ़े, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज कहाँ अपने आप को देखती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप किस रूप में जानते हैं? प्रशांत किशोर जी को हिंदुस्तान के एक जाने माने रणनीतिकार के रूप में आप जानते हैं। हो सकता है 4 जगह बाईपोल लड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा हो। कटिहार के 7 विधानसभा में ऐसे लोगों को टिकट देंगे, ऐसा समन्वय को वो मौजूद करेंगे जिससे कि हम सब लोग एक होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा को लेकर हम लोग कटिहार के 7 विधानसभा में चुनाव कि जो भी शराब का मामला आ रहा है इसमें तमाम जो है व्यवस्था इतना लचर पचर व्यवस्था हो गया है कि जिसको खाने का नहीं है उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। पहले तो प्रशांत जी एक संगठन के तौर पर यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन अब ये पार्टी बन चुकी है और बिहार की दशा और दिशा को परिवर्तन, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए वो प्रयत्नशील। युवा जो चाहता है, युवा बदलाव चाहता है, वो सिर्फ वोट देके अपने घर में नहीं सोना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा वोट वैसी पार्टी को जाए, वैसे लोगों को जाए जो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए एक नाम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार ज़िले में है, जहां पे वार्ड नंबर 14 में अग्रवाला मंदिर परिसर इमरजेंसी कॉलोनी में जनसुराज के अभियान के तहत एक विस्तार, जनसुराज विस्तार का आयोजन किया गया है। ये युवा विस्तार है जो इसमें अभी जो युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें यहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हर्ष अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है, जो अभी युवा महानगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनको कार्यभार दिया गया है कि अपने युवाओं को, इस क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़ें। तो आइए पूरी इस खबर को आपको दिखाएंगे और बातें करेंगे लोगों से कि यहाँ पे जनसुराज क्या सोच लेकर आई है, कितने लोग जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे जो जनसुराज अपने दावों वादों में करती है, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो बने रहे मैं इस खबर में। मेरे साथ कैमरा पे मौजूद है विश्वजीत। आपको इस पूरी खबर की, इस पूरे कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। युवा महानगर का मैं युवा अध्यक्ष हूँ और जो जनसुराज के द्वारा जो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, उस जिम्मेवारी के तहत ये मेरी पहली मीटिंग है जो मैं अपने वार्ड नंबर 14 में कर रहा हूँ और यहाँ से ही मैं हमारे कटिहार से सभी दल के विधायक हारे और जनसुराज का विधायक जीते, ये संकल्प लेके हम लोग निकले हैं दोस्तों। और आपको इस बात की विश्वास दिलाते हैं युवाओं कि आपके हाथ में ये आज की रणनीति नहीं, जनसुराज पार्टी द्वारा जनसुराज विस्तार कार्यक्रम पिछले 25 दिनों से चल रहा है और ये नगर निगम के सभी वार्डों में, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई भी पंचायत तक बाकी नहीं है। कोई पंचायत, कस्बा, प्रखंड, सभी जगह कार्यक्रम चलते आ रहा है। इसी क्रम में महानगर के हमारे जुझारू युवा नेता, युवा अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के श्री हर्षवर्धन जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। इसमें कई नए लोगों को सदस्यता दिलाई गई है, दिलाई जाएगी भी और कार्यक्रम एक विस्तार जनसुराज परिवार किस तरह आगे बढ़े, उसी क्रम में आज का कार्यक्रम रखा गया। जनसुराज के बारे में जो जनता में जनाधार बनता जा रहा है, लेकिन अभी तक जैसे चुनाव भी अब आ रहे हैं सर पे, अभी तक कोई चेहरा कहीं से भी, किसी भी सीट की बात अगर करें तो कहीं से नज़र नहीं आता, कोई नाम नहीं आ रहा। तो इस पर कैसे भरोसा करें? क्योंकि पहले तो लोगों ने, जैसे अभी मैडम कह रही थी कि पहले कुछ समुदाय के लोग जो हैं RJD पे भरोसा करते, तो कैसे भरोसा करें जनसुराज? देखिए, आपका सवाल इसलिए अलग तरह का सवाल है कि जो लोग 4 बार 5 बार 6 बार से विधायक बनते आ रहे हैं पिछले 50 वर्षों से, 6 आदमी ही कटिहार में विधायक बने, तो बार बार उन्हीं लोगों का नाम आता है। तो इसलिए और पार्टियों में आपका यही ना कहना है कि भाई आपके जनसुराज में उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है, कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, बाकी पार्टियों में नज़र आ रहा है। तो बाकी पार्टियों में 1977 से लेकर अभी तक जोड़ लीजिए आप, 6 आदमी आज तक विधायक बने हैं।
उन्हीं 6 के इर्द गिर्द चेहरा घूम रहा है। हमारी जनसुराज पार्टी नई पार्टी बनी है, एक से एक चेहरे हैं। जिस दिन चेहरे का ऐलान होगा उस दिन आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, एक से एक चेहरे हैं जो किसी दल में नहीं है। उपचुनाव में जिस तरह से 10% वोट से आप लोग आगे बढ़े, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज कहाँ अपने आप को देखती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप किस रूप में जानते हैं? प्रशांत किशोर जी को हिंदुस्तान के एक जाने माने रणनीतिकार के रूप में आप जानते हैं। हो सकता है 4 जगह बाईपोल लड़ना उनकी रणनीति का ही हिस्सा हो। अम्बेडकर ने कहा था, पहला चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरा लड़ा जाता है हराने के लिए, तीसरा लड़ा जाता है जीतने के लिए। प्रशांत जी तो पहले को हटा करके, पहले को छोड़कर दूसरी में छलांग लगा दी किसी को हराने के लिए। एक आखिरी सवाल कि जनसुराज क्या कोई किसी के साथ गठबंधन करेगी? कभी नहीं। जब प्रशांत किशोर जी एक नया बिहार बनाने निकले हैं, नई बिहार की परिकल्पना को लेकर निकले हैं, तो पुराने लोग जो आज तक की परिपाटी में राजनीति करते आ रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का जिन लोगों ने काम किया है, आप उदाहरण देख लीजिए कटिहार का। मैं कटिहार का हूँ तो कटिहार की बात आपसे करता हूँ। आज तक कटिहार से 71 से आप देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल बने, सभी दल के नेताओं को कटिहार की जनता ने जिता कर भेजा। परिणाम क्या है? जो 1971, 72, 73 में कटिहार में था, 2 अक्टूबर 73 को कटिहार जिला बना था। जो कटिहार में था उसका 1% भी आज कटिहार में नहीं बचा है। जिस जमीन पर आज हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हजारों रेलवे क्वार्टर थी, हर रेलवे क्वार्टर में लोग रहते थे, इतने रेलवे एम्प्लॉइज थे। लेकिन आज मुझे कल ही हमारे युवा नेता हैं निखिल कुमार जी, उनसे बातचीत हो रही थी, हर्षवर्धन जिससे भी बातचीत मेरी हो रही थी, उन्होंने बताया कि 80% क्वार्टर खाली हैं रेलवे के, टूट गए। तो सवाल इसी तरह लोग रेलवे के मामले में जिस तरह हरासमेंट कटिहार का हुआ है, उस तरह पुराने लोगों से तालमेल कर लेंगे तो विकास कैसे होगा, नया बिहार कैसे बनेगा? इसलिए किसी से तालमेल हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में क्या देख रहे हैं उम्मीद जनसुराज को? और चूंकि एक चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं, नेक्स्ट जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या पोजीशन देखते हैं जनसुराज की? और चूंकि सभी, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के नाम के ऊपर जाएगी जनसुराज, या जैसे दूसरे पार्टी लोग कर रहे हैं कि पहले चुनाव लड़ेंगे उसके बाद नाम घोषित करेंगे, ऐसा कुछ होने जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले वक्त कटिहार में 7 विधानसभा में जनसुराज के जो अच्छे लोग, सही सोच वाले लोग हैं, उनको ही हम लोगों ने उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से कटिहार के 7 विधानसभा में नहीं भी तो कम से कम 5 सीट जीत के जरूर जाएगी जनसुराज। ये हम लोगों का लक्ष्य है। और जो चुनाव हम लोग लड़े हैं, वास्तविकता में जो रणनीतिकार है वो उसका एक रणनीति का एक हिस्सा था। और आने वाला वक्त जो हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार को बदलने की सोच लेके आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में हमने देखा कि जनसुराज में जो प्रशांत किशोर जी टिकट बांट रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके समुदाय, आपकी बिरादरी के लोगों को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के। लेकिन जब जनसुराज की शुरुआत हुई थी उन्होंने कहा था कि हम कोई राजनीति जात और धर्म को लेकर नहीं करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? वास्तविक है ये, जाति राजनीतिक से हम लोगों को ऊपर उठ के राजनीति करना होगा। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी कभी भी जाति की बात नहीं करते हैं, वो बिहार की बदलाव की बात करते हैं। और टिकट बंटवारे पर ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात आपको लगता है ऐसा हुआ है, लेकिन आने वाले जो विधानसभा का चुनाव की घोषणा होगी, जब हमारा टिकट की बंटवारा होगा तो उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनका हक है, जो वंचित रहे हैं हर दल से। हर दल के लोगों ने जो ठगा है, वो ठगने का काम प्रशांत किशोर जी नहीं करेंगे। वो हर दल के तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल कटिहार के 7 विधानसभा में ऐसे लोगों को टिकट देंगे, ऐसा समन्वय को वो मौजूद करेंगे जिससे कि हम सब लोग एक होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा को लेकर हम लोग कटिहार के 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मैम, महिलाओं को लेकर जनसुराज में क्या उम्मीद की जाती है? ना सिर्फ चुनाव लड़ने की बात को लेकर, बल्कि जो विचारधारा है आप लोगों की, उसको लेकर महिलाओं के लिए क्या आप लोग लेके चल रहे हैं? क्या आपकी दिशा वगैरह, विज़न वगैरह है? हमारा विज़न है कि महिलाएं तो जनसुराज में समझिए एक आंधी की तरह जुड़ रही हैं। हाँ, जिस जगह चली जाइए महिलाओं का एक जत्था है। और जनसुराज से वो लोग एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आज की भी तारीख़ में हम महिलाओं की से अभी मिली हैं 50। उनका कहना था कि अब वो सदी ख़त्म हो गई, अब ये सदी आ रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी को मानते हैं कि शराबबंदी से महिलाएं आपसे जुड़ेंगी? शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बेबाक बात करते रहे प्रशांत किशोर। देखिए, शराबबंदी 2008 में तो शुरू हुई थी,
लेकिन उस वक्त हम लोग समझे कि नहीं, यह बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसका उल्टा असर होने लगा। अब शराबबंदी से यह हालात है कि तमाम जितने भी समाज के जो वंचित लोग हैं, गरीब गुरबा, उनके साथ समझिए इतनी मुसीबत है कि जो भी शराब का मामला आ रहा है, इसमें तमाम जो है व्यवस्था इतना लचर पचर व्यवस्था हो गया है कि जिसको खाने का नहीं है उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। और आप समझ लीजिए कि होम डिलीवरी हो रहा है, शराब रुक कहाँ रहा है। शराब तो डेली हो रहा है, बल्कि अभी पहले तो था कि शराब के लिए कुछ दिक्कत थी, अभी तो बस एक फ़ोन पर आपको 10 बोतल शराब होम डिलीवरी हो जाएगा। तो होता है, डिलीवरी देने वाला बच्चा गरीब किसान का बच्चा है, वंचित समाज का बच्चा है, और आज जेल में बंद है, उसके घर में खाने का भी नहीं है, लेकिन उसकी महिलाएं वकील को पैसा देके, कोर्ट में पैसा देके बेचारी परेशान हो रही हैं। तो आज के दिन में शराबबंदी जो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत बेहतर हुआ है। आपका पूरा परिचय मैम? मेरा पूरा परिचय सैयदा नुसरत मंजूर, महिला अध्यक्ष कटिहार। मैम, जनसुराज को लेकर जो अभियान चल रहा है अभी, और ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने लोग और जुड़ेंगे और कटिहार में इसको कैसे देखते हैं? जनसुराज एक नई आशा की किरण बनके बिहार में उभरी है, और कटिहार के लिए हो या बिहार के लिए हो, ये बिल्कुल एक नई पार्टी के रूप में आ रही है। अब तो ये पार्टी बन चुकी है। पहले तो प्रशांत जी एक संगठन के तौर पर यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन अभी एक पार्टी बन चुकी है, और बिहार की दशा और दिशा को परिवर्तन, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए वो प्रयत्नशील है। लोगों का मिल रहा है समर्थन? बहुत ज़्यादा अपार समर्थन हमें मिल रही है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए प्रशांत जी का जो है कि हर विधानसभा से 1 या 2 सीट महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने घरों से निकलकर समाज के लिए कुछ करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो और समाज में अपना योगदान दे, तभी हमारा समाज का उत्थान होगा। आपका पूरा परिचय? सीमा पूर्वे, प्रदेश महासचिव। तो जैसा हमने आपको बताया कि हम कटिहार के वार्ड नंबर 14 में हैं मौजूद, और यहाँ पे हर्षवर्धन जी के द्वारा जनसुराज विस्तार अभियान का आयोजन किया गया है। यहाँ पे मंच पे सत्यनारायण शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं आज इस कार्यक्रम को लेकर के क्या विचार है। जनसुराज एक तो आपने ज्वाइन किया, दूसरी पार्टी में थे, अभी आज यहाँ से आप विस्तार कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं अपने आप को? इसमें हम लोग आशा करते हैं कि हर जी जो देखिए, है मुझे आज से कुछ दिन पहले जनसुराज के द्वारा युवा महानगर अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, और उस पदभार मिलने के नाते मेरे कुछ दायित्व भी मुझे दिए गए हैं। उस दायित्व के बदौलत मुझे कहीं ना कहीं जो कटिहार महानगर में जितने भी वार्ड हैं, 45 के 45 वार्ड में हम लोगों को अपने जनसुराज के युवा की टीम को गठन करना है, और ये जनसुराज युवा विस्तार जो है, ये विस्तार प्रोग्राम के तहत हम लोग इसमें वैसे लोगों को जो कहीं ना कहीं हमारे मुखिया प्रशांत किशोर जी के मंशा से या उनके जो भी राजनीतिक विचारों से जो संतुष्ट हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं, और नई पीढ़ी जो राजनीति से जो भाग रही है, उसको कहीं ना कहीं मेरा ये दायित्व, ये मेरा ये कार्य रहेगा कि मैं उस तरह के लोगों को इसमें जोड़ूं, और जो बिहार में एक सत्ता परिवर्तन और एक जो राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन का जो सपना प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं, या हमारे पूरी की पूरी बिहार की जनता देख रही है, उस सपना को साकार करने में मैं अपना योगदान दूं। उपचुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद क्या लगता है, युवा इनके तरफ जुड़ रहे हैं? आप खुद जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है युवा जुड़ेंगे इनके साथ? हाँ, मेरे हिसाब से आज युवा जो चाहता है, युवा बदलाव चाहता है। वो अब पुरानी रणनीति और पुरानी राजनीति के जो गुण थे और जो उसके टेक्निक्स थे, उस टेक्निक्स के आधार पे वो सिर्फ वोट देके अपने घर में नहीं सोना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा वोट वैसी पार्टी को जाए, वैसे लोगों को जाए, जो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए एक नाम हो, जो हमारे व्यवस्था को बदले, हमारे शिक्षा को बदले, हमारे राजनीतिक विचारों को बदले। तो मेरा विचार तो कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ से अगर देखा जाए तो युवा बदलाव चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा अभी हर्षवर्धन जी ने, हर्ष अग्रवाल जी ने जो आपको बताया कि किस तरह से उनकी सोच है। अभी हमने जो बातें की लोगों से, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जनसुराज का क्या विजन है, महिलाओं का क्या रोल है। और जैसा कि सत्यनारायण शर्मा जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो रणनीति थी, वो जो उन्होंने चुनाव लड़ा, जनसुराज जो चुनाव लड़ी, वो एक रणनीति के तहत थी। अब ये देखना सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो रणनीति है ये कितना कारगर सफल होगा, कितना सफल होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा
जनसुराज की पार्टी की तरफ से ना दिया गया है, किसी भी सीट पर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हमने उनसे सवाल भी किया कि क्या किसी के साथ गठबंधन भी करेंगे, तो ऐसे में इनका कहना है कि गठबंधन किसी हाल में नहीं करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो बिहार की जनता है जनसुराज को कितना समर्थन देती है और क्या उसे सत्ता में बिठाती है। जिस तरह से क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी जो अपनी बातें कहते हैं कि उनको वोट दे, उनको समर्थन मिल रहा है, तो अगर पूरा जन समर्थन, जैसा कि दिल्ली में एक बार देखने को मिला था कि केजरीवाल जी को पूरा जन समर्थन मिला, क्या बिहार में वाकई में प्रशांत किशोर को बिहार के लोग समर्थन करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, या जनसुराज बिहार में सरकार बना सकते। इन सभी बातों को लेकर हम ये बात आप तक और भी पहुंचाते रहेंगे और आपको जनसुराज की और भी खबरों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जनसुराज के लिए इतना ही कहना है। ऑल द बेस्ट। आप भी अपने विजन को लेकर चल रहे हैं और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपने विजन को लेकर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि बिहार में जनता किसे अपने लिए देखती है, किसे अपना हितैषी मानती है और किसे चुनकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाती है और किसकी सरकार बिहार में बनती है। मैं कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार, कटिहार से। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।